हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अल्काइल ग्रुप पे थोड़ा सा चर्चा किया था। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग 2-3 वीडियो से IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप पे अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिव्यू ले लिया जाए कि अल्काइल ग्रुप पे हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कोई कार्बन का चयन हो गया, मान लीजिए ये कोई कार्बन का चयन हो गया। क्या हो गया? कार्बन का चयन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, उस कार्बन को सूचित कर दिया जाता था जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है तो मैंने क्या किया, इस कार्बन को सूचित कर दिया और यहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करते थे। तो यहाँ से हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते थे जहाँ से कार्बन के लंबा चेन का चुनाव किए। उसके बाद कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता था तो उसका नाम पहले लिखते थे, फिर जो कार्बन का लंबा चेन का चुनाव किए उसे हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, उसका नाम लिखकर सफिक्स लास्ट में जोड़ दिया जाता था। और एक नियम हम लोग और सीखे थे कि मान लीजिए कार्बन के चेन में दो समान ग्रुप एक ही पोजीशन पे, ये कितना पे, दो, एक ही पोजीशन पे या अलग पोजीशन पे जुड़ा हो तो उसको कामा के सहारे डाई प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर 3 जुड़ा होगा एक ही जैसा ग्रुप तो ट्राई प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। और एक नियम और जाने थे हम लोग कि कार्बन के चेन में कोई भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़ा होता था, कार्बन के चेन में भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़ा होता था तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के चेन में 2-3 या कितना भी ग्रुप जुड़ा हो, मान लीजिए 2 ग्रुप जुड़ गया इथाइल और मिथाइल, तो हम लोग क्या करेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, चाहे पोजीशन इसकी कितना पे भी हो, ये मायने नहीं रखता। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी को लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ और नियम को जानते हैं और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो यह नियम कह रहा है कि डाई ट्राई टेट्रा नॉर्मल सेकेंडरी टर्शियरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन आइसोनियो साइक्लो को नहीं। ओके। और एक नियम है, कार्बन के चेन में कोई कंडेंस्ड ग्रुप जुड़ा हो तो छोटा ग्रुप तो उसे बड़ा कर लिया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कार्बन को सेलेक्ट कर लिया जाता है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है तो इस कार्बन को हम लोग क्या कर देंगे, सूचित कर देंगे। उसके बाद हम लोग कार्बन के लंबा चेन का सेलेक्ट यहीं से करेंगे। ये हो गया कार्बन के लंबा चेन। क्या हो गया? यही हो गया कार्बन का लंबा चेन। और जो कार्बन के लंबा चेन का हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसकी गिनती कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है? 6 कार्बन। और इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 3 ग्रुप जुटा है। कौन कितना ग्रुप? 3 ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप है? 2 मिथाइल और 1 इथाइल है। तो किसको पहले लिखा जाएगा? इथाइल को। मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसी को पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? 3 पे क्या है? इथाइल है। 3 पे क्या है? इथाइल। तो क्या लिख देंगे? 3 इथाइल। फिर देख रहे हैं हम लोग कि 1 और 4 पे क्या है? मिथाइल है। 1,4 तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई। और फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। कितना कार्बन है? 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स। और उसमें क्या जोड़ देंगे? YL। तो क्या आ जाएगा? 3 इथाइल 1,4 डाई मिथाइल हेक्साइल। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख देगा। कैसे लिख देगा? ऐसे 1,4 क्या लिखेगा? 1,4 डाई मिथाइल 1,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल और हेक्साइल। वो समझेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसी को लिखा जाता है। किसको पहले लिखा जाता है? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो डी पहले आता है ई से। लेकिन आप लोगों को एक रूल अभी लिखाया गया है कि डाई ट्राई टेट्रा सेकेंड टर्शियरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन आइसोनियो साइक्लो को नहीं।
डी पहले आता है ई से, तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा, क्योंकि नियम के अनुसार ये क्या होगा? गलत होगा। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो इस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिए, और वहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे, और जो कार्बन के लंबा चेन का हम लोग चुनाव किए हैं उसकी गिनती कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गिनती कर लेंगे। कितना कार्बन हो रहा है बाबू? 9 कार्बन। कितना कार्बन? 9 कार्बन। और उसके बाद जो ग्रुप उसमें लगा है उसका हम लोग नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 पे क्या है? इथाइल है। तो क्या हो जाएगा? 5 इथाइल। क्या हो जाएगा? 5 इथाइल। उसके बाद देख रहे हैं कि 2, 6 और 7 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। कितना पे है? 2 पे है, 6 पे है, 7 पे है, और 3 बार है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्राई। क्या यूज करेंगे? ट्राई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। कितना कार्बन है इसमें? 9 कार्बन। तो 9 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन। उसमें क्या जोड़ देंगे? वाई। तो क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 2,6,7 ट्राई मिथाइल नोनाइल। ये इसका कौन सा नेम हो गया? IUPAC नेम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH3, फिर CH CH2 CH3, फिर क्या है? CH2 CH2, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो सबसे पहले उस कार्बन को हम लोग सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो क्या करेंगे? इस कार्बन को सूचित कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। उसके बाद वहीं से कार्बन के हम लोग लंबा चेन का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे। उसके बाद जो हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव किए हैं उसकी गिनती कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसकी गिनती कर लेंगे। उसके बाद जो उसमें ग्रुप जुटा है उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, बाद में जो कार्बन का लंबा चेन का चुनाव किए हैं उसे पैरेंट चेन बोलते हैं, उसका नाम हम लोग बाद में सफिक्स के साथ लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? कौन सा ग्रुप जुटा है? 3 ग्रुप जुटा है। 3 पे है इथाइल, और 6 पे क्या है? इथाइल, और 4 पे क्या है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इथाइल और मिथाइल में किसको पहले लिखा जाएगा? किसको पहले लिखा जाएगा? इथाइल को। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप दे देता। क्या देता? एक और CH3 ग्रुप। तो 2 हो गया मिथाइल और 2 हो गया इथाइल, और अच्छा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या किसको पहले लिखेंगे? इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो कितना पे है? एक तो है 3 पे, और दूसरा कितना है पे है? 6 पे। तो क्या हो जाएगा? 3,6 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। क्या हो जाएगा? 3,6 डाई इथाइल, और 2 और 4 पे क्या है? मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा? 2,4 क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है? 7 कार्बन। 7 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? हेप्ट, और उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? YL। क्या हो जाएगा? 3,6 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल हेप्टाइल, 3,6 डाई इथाइल, 2,4 डाई मिथाइल हेप्टाइल। आइए इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। इस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है, इस कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे जो आप लोगों को सामने सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद उस कार्बन को जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं उस कार्बन की गिनती कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद जो ग्रुप उसमें जुटा है उसका नाम हम लोग लिख देंगे, और जो ग्रुप उसमें जुटा है उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 मिथाइल है और 2 इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल को पहले लिखा जाता है, तो कितना पे 3 और 4 पे क्या है 3,4 डाई इथाइल। क्या हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 7 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है। 5,7 क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। 5,7 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन के हम लोग बेटा यूज करते हैं ऑक्ट। उसमें क्या जोड़ देंगे वाईएल, क्योंकि यह अल्काइल ग्रुप है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और हम लोग कुछ और नियम को जानते हैं और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, तब वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग इस पे 2 और क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो इस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिए हैं, यहीं से हाइड्रोजन रिमूव था। उसके बाद एक नियम आप लोगों को लिखाया गया था कि कोई कंडेंस्ड ग्रुप उसमें जुड़ा हो तो उसे विस्तृत कर लिया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, इसमें कंडेंस्ड ग्रुप है। क्या है कंडेंस्ड ग्रुप है। क्या है C3H7 कंडेंस्ड रूप में जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे विस्तृत कर लेंगे। क्या कर लेंगे विस्तृत कर लेंगे। तो हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसको विस्तृत करना है। तो क्या है CH3C। उसके बाद देख रहे हैं कि 3 कार्बन है। कितना कार्बन है 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन को हम लोग बना लेंगे तो 7 हाइड्रोजन अपने से ही हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 कार्बन। ये प्रोपाइल ग्रुप कंडेंस्ड रूप में छोटे रूप में जुड़ा था। यदि आप लोग इस कार्बन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका नाम गलत हो जाता। क्या हो जाता रॉन्ग हो जाता। इसीलिए एक नियम आप लोग को लिखाया गया था, कोई कंडेंस्ड रूप में जुड़ा हो तो उसे विस्तृत कर लिया जाता है। तो हम लोग इसको विस्तृत कर लिए। फिर उसके बाद नीचे CH3 ग्रुप है, फिर क्या है ऊपर CH3 है, फिर नीचे CH3 है, फिर CH2 ग्रुप है। तो उस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिए जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। यही हम लोग का कार्बन का लंबा चयन हो रहा है। इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन है 6 कार्बन है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो उसका क्या करेंगे हम लोग पहले नाम लिख लेंगे। कितना पे 2 पे 2 बार है और 3 पे 2 बार है, तो 2,2। ओके। फिर कितना पे 3 पे है तो क्या लिखेंगे हम लोग 3,3। उसके बाद कितना ये कितना हो गया 4 हो गया। 2 होता तो हम लोग डाई का प्रयोग करते थे, 3 होता तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, और 4 है तो हम लोग टेट्रा का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे टेट्रा। कौन सा ग्रुप है बेटा मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल लिख दिए। कितना कार्बन है 6 कार्बन है। 6 कार्बन के हम लोग क्या यूज़ करते हैं हेक्स। उसमें क्या जोड़ देंगे YL। तो क्या हो जाएगा 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल हेक्साइल। ये इसका करेक्ट नेम होगा। इसका आप लोग UPSC नेम लिखते 1 2 3 4 क्या हो जाता 2,2,3 2,2,3 क्या हो जाता ट्राई मिथाइल। और 3 पे क्या है प्रोपाइल। फिर 3 पे क्या लिखता है आप लोग प्रोपाइल। तो ये इसका गलत नेम हो जाता। क्या हो जाता गलत नेम हो जाता। क्यों क्योंकि हम लोगों को कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करना होता है, उसके बाद हम लोग उसकी गिनती करते हैं। ओके। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप इथाइल ग्रुप कंडेंस्ड रूप में जुड़ा है। तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग विस्तृत कर लेंगे। क्या कर लेंगे विस्तृत कर लेंगे। आइए इसको किया जाए। CH3
फिर क्या है CH पे CH2 CH3 कंडेंस्ड रूप में जुड़ा था। फिर क्या है Ca कार्बन है, फिर क्या है CH3, ऊपर क्या है C2H5, तो CH2 CH3 यही ग्रुप कंडेंस्ड रूप में जुड़ा था। फिर है CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है CH2 CH CH3, उसके बाद क्या है CH2, क्या है CH2। तो उस कार्बन को हम लोग सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन यही है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन और ये कार्बन तो बराबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा कार्बन का हम लोग चुनाव करेंगे, जो लंबा होगा, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन का हम लोग चुनाव करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यही कार्बन का लंबा चेन हो रहा है। कौन, यही कार्बन का लंबा चेन हो रहा है। उसके बाद कोई ग्रुप उसमें जुड़ा हो तो उसका नाम लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन है 8 कार्बन है। कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल, फिर एक और मिथाइल, फिर एक और मिथाइल, फिर एक और मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल और इथाइल में हम लोग किसको पहले लिखते हैं, इथाइल को पहले लिखते हैं। तो क्या कितना मिथाइल ग्रुप है, 5 पे क्या है इथाइल है, 5 इथाइल लिख दिए। फिर देख रहे हैं हम लोग 2 4 5, 2 4 5 6 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है। कितना बार है, 4 बार। 4 बार के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल। कितना कार्बन है, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और उसमें क्या जोड़ देंगे YL, क्योंकि यह अल्काइल ग्रुप है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लीजिए। आइए हम लोग इस पे एक और नियम को जानते हैं, और उस नियम को जान लेने के बाद उस पर हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे। तो नियम है कि यदि समान लेंथ का चयन प्राप्त हो रहा हो, यदि समान लेंथ का चयन प्राप्त हो रहा हो तो उस चयन का चुनाव करते हैं हम लोग जिसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा हो, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। मान लीजिए ये कार्बन का लंबा चेन हो गया, कितना कार्बन हो रहा है, एक ये हो गया। तो मान लीजिए ये कार्बन को हम लोग सेलेक्ट कर लिया, इस कार्बन को कितना हो रहा है 1 2 3 4, और इसमें एक और केस हो सकता है CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, फिर क्या है CH CH3। एक तो केस यह हो गया कि इस कार्बन को हम लोग सेलेक्ट कर लें जिसमें 4 कार्बन है, और इसमें हम लोग को साइड चेन कितना मिल रहा है, साइड चेन हम लोग को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2। इसमें हम लोग इस कार्बन का यदि सेलेक्ट कर लें, इस कार्बन को हम लोग सेलेक्ट कर लें, कार्बन का लंबा चेन को सेलेक्ट कर लें, तो हम लोग को साइड चेन देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, साइड चेन कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इन दोनों में कौन सही होगा, वह सही होगा, क्योंकि उसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो यही नियम है कि यदि समान लेंथ का चयन प्राप्त हो रहा हो तो उस केस में हम लोग जिसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा होती है उस चेन का हम लोग चुनाव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस हिसाब से इसका हम लोग IUPAC में लिखेंगे, बल्कि इस हिसाब से नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले गिनती कर लेंगे जिस कार्बन को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप जुटा है और एक इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में सिंपल सी बात है कि इथाइल को पहले लिखा जाएगा, चाहे पोजीशन उसकी कितना पे भी हो। कितना पे इथाइल है, 2 पे क्या है इथाइल, 2 पे इथाइल है। फिर देख रहे हैं हम लोग कि 1,3 1 पे और 3 पे मिथाइल है। तो 1,3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, YL, बिकॉज यह अल्काइल ग्रुप है। तो इस नियम को आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लीजिए। तो आइए हम लोग सारे नियम को मिलाकर 2-3 क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कार्बन को सूचित कर देते हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। उसके बाद हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद उसकी गिनती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। देख रहे हैं कि 2 और 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। तो 2,3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई
मिथाइल। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? YL। तो क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटाइल। इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। ये भी उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो ये लंबा चेन हो गया। उसके बाद उसकी क्या कर लेते हैं? गिनती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गिनती कर लेते हैं। उसके बाद जो उसमें ग्रुप जुटा होता है उसका नाम हम लोग पर लिखते हैं। तो कितना पे है? 3 पे क्या है? इथाइल है। 3 पे इथाइल है। 3 पे क्या है? इथाइल है। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? YL, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ये कार्बन का लंबा चेन हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी गिनती कर लिया 1 2 3 4 5। कितना कार्बन हो गया? 5 कार्बन। कितना कार्बन? 5 कार्बन। हम लोग देख रहे हैं कि 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप हो, 4 पे 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3,3 4,4 4 बार है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टेट्रा। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल। कितना कार्बन है? 5। 5 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? YL, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ये इसका कौन सा नेम हो गया? IUPAC नेम। कौन सा नेम हो गया? IUPAC नेम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पे और क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए हम लोग इस पे एक और नियम को जानते हैं और उस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यदि कार्बन के चेन में कोई कम्प्लेक्स ग्रुप जुटा हो तो उसके IUPAC नेम का प्रयोग किया जाता है और उसके पोजीशन को क्या करते हैं? लिख देते हैं। जितनी भी उसकी पोजीशन है उसके पोजीशन को लिख दिया जाता है। यही है, यदि कार्बन के चेन में कोई कम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हो तो उसके IUPAC नेम का प्रयोग किया जाता है तथा उसके पोजीशन के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है और यहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लिए। उसके बाद उसकी गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4। हम लोग देख रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स ग्रुप इसमें जुड़ा है। एक तो मिथाइल है, सिंपल सा ग्रुप है, और एक कम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे? IUPAC नेम का प्रयोग करेंगे या कॉमन नेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन नेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो 1 2 3 4। 1 पे क्या है? इसमें भी हम लोग सबसे पहले इस ग्रुप का हम लोग IUPAC नेम लिख लें। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। आप लोग जानते हैं कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। 1 डैश 2 डैश। 1 को तो सेलेक्ट कर लिए हैं तो 1 डैश 2 डैश इसको सेलेक्ट कर लिए। 1 डैश पे क्या है? 1 डैश कामा 1 डैश पे क्या है? डाई मिथाइल। कौन सा ग्रुप है? डाई मिथाइल। 2 बार मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? इथाइल। इसके पोजीशन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। कितना पे? 1 पे है। तो क्या लिखेंगे? 1 पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में 1 डैश कामा 1 डैश क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। फिर क्या है? 2 पे कौन सा ग्रुप है? 2 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट। उसमें क्या जोड़ देंगे? YL। एक तो इसका यह नेम हो गया। दूसरा नाम इसके कॉमन नेम आप लोग जानते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कितना पे? 1 पे। तो 1 पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल। फिर मिथाइल कितना पे? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। और कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। उसमें YL जोड़ देंगे तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आप लोग इस कहाँ गया? इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। कितना पे था पोजीशन? 1 पे था। ये पोजीशन कितना पे था? 1 पे था। तो एक तो इसका ये नेम हो गया, ठीक है। आप लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका एक ये नेम हो गया, आप लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये IUPAC तो द्वारा लिखा गया है और एक कॉमन नेम लिखा गया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार करें आप।